लगता है इतना इंपॉर्टेंट। फिर वो पेड़ के पीछे कुछ देकर चौंक जाते हैं। उनके सामने वही चीजें होती है जो एमसी को सीक्रेट रूम से मिला रहता है। फिर सेक लीडर एमसी से कहते हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिला? एमसी बोलता है, मुझे ये एक्सीडेंटली मिला है। और वो कहता है, आज मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया है, जिससे मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। सेक लीडर कहते हैं, ठीक है, तुम जाके रेस्ट करो। सेक लीडर काफी हैरान हो जाते हैं इन सारी चीजों को देख के। उनमें से वो एक बुक पढ़ने के लिए उठाते हैं, और जब वो बुक पढ़ते हैं तो वो पढ़ते ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड के टेक्निक्स रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सेक लीडर अपने रूम में बेहोश पड़े हैं। वो अचानक उठ के कहते हैं, 7 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक्स। फिर वो उनगम को बुलाते हैं और उसे कहते हैं, फाइनेंस इकोनॉमी लीडर ह्यूंग यांग को यहाँ पे बुलाओ। उनगम कहता है, ठीक है सेक लीडर। फिर हम देखते हैं सेक लीडर और ह्यूंग यांग एक साथ टेबल पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। ह्यूंग यांग बुक को वेरीफाई करते हुए कहता है, ये सब रियल है। और वो कहता है, जो ट्रेजर मिला है उसे भी वेरीफाई कर लिया गया है। ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है। इससे ना कि हम ये बुक रियल है ये साबित कर सकते हैं, बल्कि हम टाई हुआ पेविलियन और हुआ ओम प्रीफेक्चर के सारे बिजनेस को वापस ला सकते हैं, जो कि ओरिजिनली माउंट वासेट के अंडर था। और ऊपर से वो सारे सामानों की कीमत आसानी से 1 लाख यांग हो सकता है। फिर से क्लियर चैन की सांस लेते हुए सोचते हैं, चलो मुझे अब थोड़ा रिलीफ मिला। और वो सोचते हैं, उस बच्चे को अपने सेक्ट में लेना सच में हमारे लिए लकी साबित हुआ। उसके बाद वो उंगम को बुलाते हैं और बोलते हैं, कुआ ओम प्रीफेक्चर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उस सब को बुलाओ। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सारे मर्चेंट पहाड़ पे चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि माउंट वासेट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जोंग छिनयू बोलता है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं चल सकता। फिर कौन कहता है, माउंट वासेट ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और चलना है। अब जोंग छिनयू सोचता है, अगर मुझे एक बार मेरे पैसे वापस मिल जाए तो दोबारा कभी ऐसे माउंटेन पे नहीं चढ़ूंगा। उसके बाद उसमें से दो बंदे आपस में बात करते हैं। क्या लगता है, सेक्रेटरी ने ऐसे अचानक हमें क्यों बुलाया होगा? क्या उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट कर लिया होगा? अब कॉन्ग रिप्लाई देते हुए कहता है, 1 लाख यांग कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। मुझे लगता है वो हमें कुछ दिनों की और मोहलत के लिए बुला रहे होंगे। इतनी जल्दी इतना अमाउंट कैसे अरेंज हो सकता है? मुझे लगता है वो हमसे कुछ और दिनों का एक्सक्यूज मांगने के लिए बुला रहे हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, आज तक ऐसा कर्जदार नहीं देखा कि जब चाहे कभी भी बुला लेता है। अब दूसरा बंदा बोलता है, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, हमें उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेट माउंट हुआ सेक्ट के लीडर है। तो प्लीज तुम उनके लिए ऐसे हार्श वर्ड तो मत बोलो। जोंग शंग यू सोचता है, क्या सच में आज हमें पैसे नहीं मिलेंगे? आज भी वो कुछ दिनों की मोहलत मांगेंगे? फिर वो सोचता है, अब तो प्रूफ हो गया है कि बहुत लोग माउंट वासेट को खरीदने में इंटरेस्ट है, क्योंकि साउथर्न एज सेक्स से कोई बंदा यहाँ क्यों आएगा? फिर वो सोचता है, अगर मुझे आज 5,000 यांग मिलते हैं, जैसा कि मुझे मिलना चाहिए था, तो मुझे पूरी लाइफ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं और मुझे अपनी दुकान भी नहीं चलानी पड़ेगी। जब सारे मर्चेंट गेट के पास पहुंचते हैं, तो वो लोग बहुत संकोच में होते हैं, क्योंकि माउंट वासेट, जो कि उन लोगों को 100 सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहा है, उसे ही उन्हें अपने हाथों से ख़त्म करना पड़ रहा है। अगर वो लोग सेक्ट लीडर को और कुछ दिनों की मोहलत नहीं देंगे, तो माउंट वासेट 7 दिन भी नहीं टिक सकता। और ये सब जानकर भी ये लोग माउंटेन को क्लाइंब करके माउंट हुआ तक पहुंचे हैं, अपने पैसों के लिए, जो कि इस समय के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका। फिर हम देखते हैं उनगम गेट पे आता है और उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है, सेक्ट लीडर, आप लोग का ही इंतजार कर रहे थे, आप लोग इस तरफ आइए। फिर वो लोग सेक्ट लीडर के पास पहुंचकर उनको ग्रीट करते हैं। फिर लीडर उनसे कहते हैं, आप लोगों का स्वागत है और इसके लिए थैंक यू जो आप लोग मेरे बुलाने पे माउंटेन क्लाइंब करके यहाँ तक पहुंचे। फिर कौन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम चाहे कितना भी बिजी हो, सेक्ट लीडर के बुलाने पे हमें आना ही पड़ेगा। सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग बहुत थक गए होंगे माउंटेन को क्लाइंब करके यहाँ तक आने के लिए, तो क्यों ना हम लोग चाय नाश्ते के साथ कुछ बात करते हैं। कौन बीच में टोकते हुए कहता है, रहने दीजिए ये फॉर्मेलिटी, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सेक्ट लीडर सीरियस होकर बोलते हैं, ठीक है, चलो अब मुद्दे पे ही आते हैं। मैंने तो आप लोगों को माउंट हुआ के कुछ बड़े पोजीशन को देने के लिए बुलाया है। मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमें उधार नहीं दिया। इसीलिए इसके बदले हम आप लोगों को माउंट हुआ सेट के कुछ बड़े पोजीशन को देना चाहते हैं। फिर फोंग हंसते हुए कहता है, हमें माउंट हुआ सेट के पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो छोटे मर्चेंट लोग हैं जो थोड़ा प्रॉफिट कमा के अपनी लाइफ को गुजारते हैं। वैसे भी हम लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, अब आपको और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते।
तो सेक्ट लीडर हाथ जोड़ के और सर झुका के कहते हैं, अगर आप लोग हमें थोड़ा टाइम देते तो हम आप लोगों का पैसा थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि माउंट वासेक पे बस एक फेवर करें। फिर हम देखते हैं ये सारा सीन एमसी छत पे बैठ के दूर से देख रहा होता है और वो कहता है, अच्छा तो सेक्ट लीडर ये सब इस तरीके से करना चाह रहे हैं। और वो सोचता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि सेक्ट लीडर उन सबको सबक सिखाने के लिए ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं या उन्हें सच में उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो मैं पक्का जानता हूँ कि सेक्ट लीडर जितने सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल है नहीं। उसके बाद वो सोचता है, एक सेक्ट लीडर का सबसे बड़ा गुण कंपोजर होना चाहिए और दूसरा वो किसी भी सिचुएशन में वाइज डिसीजन ले सके। और वो खुद से ही सवाल करता है, क्या ये सारे गुण सेक्ट लीडर के पास है भी या नहीं, और वो सेक्ट लीडर बनने लायक है भी या नहीं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, कौन कहता है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, मैं आपको और टाइम नहीं दे सकता। सेक्ट लीडर उसे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़े सारे मर्चेंटों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ कोई इतना काइंड है जो हमें पर्सनली कुछ दिनों का और समय दे सकता है। फिर कौन सोचता है, ये इनकी कोई नई चाल है, और वो बोलता है, इसका मतलब ये है आप उन लोगों का पैसा अभी दे देंगे जो आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं, और आप उन लोगों का पैसा फ्यूचर में देंगे जो लोग आपसे सहमत है। सेक्ट लीडर कहते हैं, ऐसे सिचुएशन में मैं आप लोगों के कर्जे का कुछ ही पोर्शन लौटा सकता हूँ, और मैं माउंट वासेट के नाम पे वादा करता हूँ, हम उन लोगों का कर्जा पक्का चुकाएंगे जो आज हमें कुछ दिन का और समय दे। तो कॉन्ग बोलता है, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं। फिर जोंगशन यू बोलता है, आप सच में हमें फ्यूचर में रिपेयर करोगे अगर आज हम आपकी बात मान ले। लेकिन सेक्ट लीडर, मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, सबको पता है कि माउंट वासेट कभी भी खत्म हो सकता है, तो आपकी बातों पे ट्रस्ट करना थोड़ा रिस्की है। पीछे सारे लोग यही सोच रहे होते हैं। फिर आगे जोंगशन यू कहता है, तो आप ही बताइए, हम लोग आपकी बातों को क्यों माने। तो सेक्ट लीडर सीरियस होकर कहते हैं, माउंट हुआ के नाम पे और उसकी हिस्ट्री के नाम पे क्या ये काफी नहीं है। ये सुनकर कॉन्ग जोरों से हंसने लगता है और कहता है, सेक्ट लीडर, आप क्या फालतू बातें कर रहे हो। इस सेक्ट लीडर बोलते हैं, तो तुम्हें लगता है मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब सवाल से ही देता हूँ। माउंट फासेट सबके लिए क्या मायने रखता है, क्या उसके नाम और हिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे तो हम समय के साथ कमजोर होते आ रहे हैं, लेकिन हमने हुआउन प्रीफेक्चर का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं बस आप लोगों से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि माउंट फासेट आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है। ये सुनकर कॉन्ग बोलता है, मैं यहाँ एक सजेशन देना चाहता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि दिए गए टाइम को आगे बढ़ाया जाए वो लोग उधर खड़े हो जाए, और जो लोग नहीं चाहते वो इधर ही खड़े रहे। फिर वो पीछे मुड़कर सबको कहता है, अब आगे के एक्शन के लिए आप लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। जो लोग चाहते हैं कि दिए गए टाइम को और डिले किया जाए, उन लोगों को मर्चेंट अलायंस कोई साथ नहीं देगा, चाहे अगर उन्हें पैसा मिले या ना मिले। तो आप लोग खुद ही चूज करें कि आप लोग को कहाँ खड़ा होना है। सारे लोग थोड़ी देर सोचते हैं। फिर कुछ समय के बाद कॉन्ग हंसते हुए कहता है, देखिए सेक्ट लीडर, यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि दिए गए टाइम को आगे बढ़ाया जाए। तभी जोंगशन यू उन लोगों से निकलकर दूसरी जगह खड़े हो जाता है। ये सेक्ट लीडर भी देख रहे होते हैं। ये देखकर कॉन्ग कहता है, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो जोंगशन यू। फिर जोंगशन यू कहता है, इस तरह से मुझे आप लोग मत देखो, मुझे पता है कि मैं स्टूपिड काम कर रहा हूँ, लेकिन पवेलियन ओना कॉन्ग, आप हुआउन प्रीफेक्चर से नहीं हो, तो आपको पता नहीं होगा कि माउंट हुआ हम लोगों के लिए क्या मायने रखता है। जितने लोग भी हुआउन प्रीफेक्चर में बड़े होते हैं, सब माउंट वासेट की कहानी सुनकर ही बड़े होते हैं, और हम लोग हमेशा यही सुनते आ रहे हैं, अगर किसी को भी ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर बनना है तो उसको माउंट वासेट में ही एंट्री करना होगा। कॉन्ग बीच में ही कहता है, ये सब क्या बक रहे हो। लेकिन जोंगशन यू अपना बोलना कंटिन्यू रखता है और वो बोलता है, सिर्फ मैं ही ऐसे बड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि मेरे फादर, ग्रैंडफादर सब ऐसे ही बड़े हुए हैं, और इसी तरह से माउंट वासेट हमारा प्राइड है। फिर वो कॉन्ग को कहता है, आप तो अपने पैसे लेकर आराम से यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो पूरी जिंदगी यहीं बितानी है। तब कॉन्ग जोंगशन यू को कहता है, तुम इतनी सी बात को लेकर इतनी बड़ी अमाउंट को कैसे छोड़ रहे हो, बाद में तुम अपने डिसीजन पे पक्का पछताओगे। फिर जोंगशन यू सोचता है, मैं अब तक यही सोच रहा था कि मैं अपने पैसे कैसे लूं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। फिर जोंगशन यू कहता है, मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, मैं अपनी ज़िंदगी आसान से बिता सकता हूँ, चाहे मुझे पैसे मिले या ना मिले।
मुझे पैसे छोड़ने में इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे डिसीजन से माउंट फॉसेट ख़त्म हो गया तो मैं मरते दम तक रिग्रेट करूँगा और मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। फिर कॉन्ग कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी अगर एक आदमी पैसा ना ले, उससे कुछ बदलने वाला नहीं। फिर पीछे से आवाज़ आता है, तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ एक ही आदमी है? फिर हम देखते हैं कुछ लोग जोंगचुनियों के साइड चले जाते हैं। ये देखकर कॉन्ग शॉक्ड हो जाता है। अब सेक्रेटरी कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी कुछ लोग हैं जो माउंट वासेक की वैल्यू करते हैं। फिर वो उनगम को बोलते हैं, जाओ वो लेकर आओ। फिर हम देखते हैं उनगम किताबों से भरा बॉक्स लेकर आता है। फिर वहाँ खड़े लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि तो हुआ होम प्रीफेक्चर के बिजनेस का अकाउंट बुक है। अब सेक्रेटरी बोलते हैं, माउंट वासेक ने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों पर बहुत उपकार किया है और इसके बावजूद तुम लोगों ने हमें बिट्रे किया। आज से और अभी से तुम्हारे सारे बिजनेस माउंट वासेक अपने कंट्रोल में लेता है और आज तक तुमने जितने भी पैसे इस बिजनेस से कमाए हैं वो सारे पैसे माउंट वासेक को देना पड़ेगा। वो सारे मर्चेंट जो कि कॉन्ग के साथ थे वो कहते हैं, सेक लीडर आप ये क्या कह रहे हो? आप हमारा बिजनेस कैसे टेक ओवर करने की बात कह रहे हो? फिर कॉन्ग कहता है, अब बहुत हुआ आपका मजाक। सेक लीडर बोलते हैं, मैं जो कि माउंट वासेक का लीडर हूँ वो तुम लोग के सामने मजाक करेगा? कॉन्ग कहता है, तो ठीक है सेक लीडर, आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं ये अकाउंट बुक रियल है? सेक लीडर इस पर जवाब देते हैं, तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? ये एविडेंस हम लोगों ने खुद बनाया है। फिर कॉन्ग कहता है, मुझे पता है माउंट वासेक ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए यह अकाउंट बुक रियल है कि नहीं। सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है, ऐसा है। फिर वो उनगम को कहते हैं, जाओ फाइनेंस एंड इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को बुला के लाओ। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। फाइनेंस एंड इकोनॉमी एजेंसी के लीडर वो कह रहे होते हैं, हाँ ये तो सही है, यहाँ पर खड़े सब लोगों को जानने का हक है कि अकाउंट बुक रियल है या नहीं। फिर सारे लोग कहते हैं, देखिए सेक लीडर, फाइनेंस एजेंसी के लीडर भी यही बात कह रहे हैं। उसके बाद फाइनेंस एजेंसी के लीडर पीछे मुड़कर कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने इन सारे बुक में से कुछ बुक कुआ होम प्रीफेक्चर के ऑफिस के पास भेज दिया था इसकी वैलिडिटी चेक करवाने। ये सुनकर कॉन्ग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर हमारे बिजनेस पे कब्जा करना शुरू कर दे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी माउंट वासेक पे ही है। लगता है इन्होंने जानबूझकर हमें मार्केट छोड़ने के लिए यहाँ बुलाया है। 2 दिन काफ़ी होता है किसी भी बुक को चेक करने के लिए कि क्या वो रियल है या नहीं, और मुझे लगता है जो इस बॉक्स में बुक है वो पहले से ही चेक करवा लिया गया है इन लोगों ने, और इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर के लोग हमारे जाने का इंतज़ार कर रहे थे, जिससे वो लोग हमारे बिजनेस पे आराम से टेक ओवर कर पाए। फिर वो जोर से चिल्लाता है, सेक लीडर। फिर सेक लीडर भी जोर से बोलते हैं, अपनी आवाज़ नीचे करो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जोर से बोलने का। फिर वो बोलते हैं, ज़रूरत के समय हमें सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों की नहीं जिन्होंने हमें तब धोखा दिया जब हमें मदद की ज़रूरत थी। तुम लोग जितना जल्द हो सके वापस जाने की कोशिश करो, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग जब तक वहाँ पहुँचोगे सब कुछ खत्म हो चुका होगा। वैसे तो हमारा तुम्हारी सारी संपत्ति पे हक बनता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा कार्डलो ले जाने की परमिशन देता हूँ। ये सुनकर कॉन्ग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये चीज़ मैं नहीं भूलूंगा। उसके बाद कॉन्ग और उसके साथ खड़े हुए मर्चेंट वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद सेक्रेटरी जोंगशन यू और उसके साथ खड़े हुए सारे मर्चेंट लोगों को कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने माउंट वासेट का साथ लास्ट तक नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आप लोगों को आपका बिजनेस चलाने का परमिशन देता हूँ। फिर उसके बाद सेक्रेटरी बोलते हैं, आप लोग अंदर चलिए जिससे हम डिस्कस कर पाए कि बिजनेस कैसे चलाना है, जिससे हम दोनों को ही फायदा हो पाए। उसके बाद एमसी जो कि वहीं छत पे बैठ के सब कुछ देख रहा होता है बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, सेक लीडर, आपने उन लोगों को माउंट वासेट के वेल्थ का कार्डलोड भी कैसे ले जाने दिया? फिर वो जम करके वहां से चला जाता है।